टू डिजिट ऑफ ए स्क्वायर बताई थी। कोई मुझे पूछे कि लास्ट टू डिजिट इन द स्क्वायर 167 के स्क्वायर में कोई मुझे लास्ट टू डिजिट पूछे, पता है प्लस भाई कैसे? मैंने कहा था इनको कि आप इसे 50 के मल्टीपल में रख लो, प्लस माइनस 50 से कितना ज्यादा है, कम। तो 50 का मल्टीपल 150 है, 150 से 17 ज्यादा है, तो जो 17 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट होंगे 289 लास्ट के दो, वही इसके। अब अगर जिस बच्चे को मेरी ये वाली बात पता है वो भी सीधे कर देगा, मौके कर लेगा, उसको ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, वो मौके करेगा 17 का स्क्वायर 289, 89 में से दोगे 87, 87 वाला उत्तर। अच्छा मैं ये आपको बता भी देता हूँ कि लास्ट टू डिजिट ऐसे होते क्यों, आप ये समझो, पता है हर चीज समझना जरूरी है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी संख्या में मैंने 50 का मल्टीपल ले लिया 50x, फिर मैं कह रहा हूँ प्लस माइनस टी का स्क्वायर, यही कह रहा हूँ दुर्गा जी। देखिएगा 50x का स्क्वायर कितना होगा, 2500x स्क्वायर, प्लस माइनस 2a भी करूंगा तो 100xt होगा, और प्लस टी स्क्वायर होगा। मैं अब लास्ट टू डिजिट निकाल रहा हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि लास्ट टू डिजिट बताओ मुझे, तो आप कहेंगे कि इसके लास्ट टू डिजिट 00 होंगे क्योंकि 2500 से गुणा हो रही है, इसके भी लास्ट टू डिजिट 00 होंगे, और टी स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट होंगे। यानी मैं समझ गया कि अगर 50 के मल्टीपल में प्लस माइनस जो भी है उसके जो लास्ट टू डिजिट होंगे वही इस स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट होंगे। कल को अगर कोई कोरिया का बच्चा मुझे ये सवाल पूछ ले कि 287 के लास्ट टू डिजिट बताओ, तो मुझे पता है कि ये 250 से 37 बड़ा है, मुझे तो 37 का ही नहीं पता, लेकिन मैं 300 का देखूंगा, 350 का मल्टीपल है, उससे ये 13 छोटा है, तो इसके लास्ट टू डिजिट 13 के स्क्वायर वाले होंगे, यानी 69 होंगे। आज के बाद अगर कोई आपको लास्ट टू डिजिट पूछ रहा है तो निकाल पाओगे या नहीं, मुझे तीसरी बात कमेंट में फटाफट बता दो कि मास्टर साहब कुछ भी हो जाए मैं लास्ट टू डिजिट तो किसी भी संख्या के स्क्वायर के बता ही दूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। कोई बहुत लंबी संख्या भी दे दी, किसी ने ये संख्या दे दी मुझे 2 3 4 5 8 7 6 का स्क्वायर है इसके लास्ट टू डिजिट, तो देखो मुझे ज्यादा मतलब ही नहीं है। 800 तो वैसे ही 50 का मल्टीपल है, मैं कहूंगा मैं तो सिर्फ इसी में देख लूंगा यार, इसी में देख लूंगा। तो आपने कहा 76 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है, 26, तो 26 के लास्ट टू डिजिट कितने होते हैं, 76। अभी हम इसके आगे भी एक चीज जानेंगे, अभी हम इसके आगे भी एक बड़ी चीज जानेंगे, पता है वो क्या है? आज तक आपने ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सुना होगा कि किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक सिर्फ वही होते हैं जो 1 से 24 तक वाले होते हैं। आज आप समझ जाओगे वो क्यों होते हैं, आज आप समझ जाओगे वो क्यों होते हैं। यानी जब भी मैं किसी संख्या का स्क्वायर कर रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब भी मैं 50 से बड़ी किसी भी संख्या का जो 50 का मल्टीपल है, तो उसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो भाई या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, मान लेते हैं मैं 25 भी लिख रहा हूं और 26 भी लिख रहा हूं। अब आपने कहा कि या मैं 27 भी लिख रहा हूं अभी। अब बच्चा ये बोला कि मास्टर साहब जब 50 के मल्टीपल में 27 जुड़ेगा तो मैं करीब वाला देख लूंगा, 27 को मैं 23 ही लिख लूंगा। अगर कहीं 77 होगा तो मैं 77 को, मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं 50 प्लस 27 लिख लूं या मैं 50 100 माइनस 23 लिख लूं, क्योंकि 23 छोटा है, 50 का मल्टीपल ही लेना है, 50 भी 50 का मल्टीपल है, 100 भी 50 का मल्टीपल है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि 1 से 24 तक की जो आज तक आपने कहानी पढ़ी है कि लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो 1 से 24 तक क्यों होते हैं, जब 26 की बात आई तभी मैं 24 से काम चला लूंगा, और 25 में तो मुझे पता है वही होते हैं जो 5 में होते हैं, तो इसीलिए वो कहानी 24 तक सिमट जाती है। मुझे पूरे YouTube पे तुम इसका प्रूफ दिखा देना, लिखाते तो बहुत लोग होंगे कि 1 से 24 तक के डिजिट वही होते हैं, अगर इसका प्रूफ दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा।